गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं महेश बर्नवाल जी की बुक का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है बिहार का इतिहास। बिहार के प्राचीन कालीन ऐतिहासिक स्रोत को 3 भाग में बांटा गया है: साहित्यिक साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, जो कि साहित्यिक साक्ष्य का एक भाग है, और साहित्यिक साक्ष्य को पहले 2 भाग में बांटा गया है: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है देख लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनक पिटक, भगवती सूत्र, रामायण, महाभारत तथा विभिन्न प्रकार के जो पुराण हैं वो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को 3 भाग में बांटा गया है, जैसे कि अर्थशास्त्र है पहला, बौद्ध धर्म का इतिहास दूसरा, और रामचरित तीसरा। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य जी हैं, और बौद्ध धर्म का इतिहास लामा तारानाथ ने लिखा है। रामचरित संध्याकर नंदी जी के द्वारा वर्णित है। नेक्स्ट है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में उन्हीं बहुत जो विभिन्न प्रकार के यात्रीगण थे, उन्होंने अपने अनुभव को पुस्तकों के माध्यम से उल्लेखित किया है। उसमें है पहला मेगास्थनीज, जो कि इंडिका के लेखक हैं, और फाहियान का यात्रा वृत्तांत, फोयुकी कहते हैं इसे, और जो कि यहाँ नहीं दिया गया है। हिंसांग का है सीयुकी। इत्सिंग का यात्रा वृत्तांत भी है। नेक्स्ट पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख, गुप्तकालीन अभिलेख, नालंदा विहार के अवशेष, मूर्तियाँ, सिक्के, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, जिसको बोलते हैं मृदभांड को, विभिन्न प्रकार के उपकरण तथा चित्र आते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन बिहार। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत में मानव सभ्यता का प्रारंभ। कहने का मतलब है, जब मानव सभ्यता शुरू हुई थी भारत में, उतने दिन पुराना है हमारे बिहार का इतिहास भी, यानी कि तब से हमारा बिहार है। बिहार समृद्धशाली एवं वैभवशाली इतिहास से संपन्न भूमि है, जिसका उल्लेख विभिन्न रूपों एवं नामों से, जैसे कि वेदों से, पुराणों से, ब्राह्मण ग्रंथों जैसे धार्मिक साहित्य तथा विभिन्न प्रकार के यात्रा वृत्तांतों, स्मरणों आदि गैर धार्मिक साहित्यों में किया गया है। बिहार का नामों का उल्लेख इन सब जगहों पे आपको मिलेगा: वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, यात्रा वृत्तांत, स्मरणों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम करके पूछता है इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी जनरली, कि किसमें बिहार का वर्णन नहीं है। कभी कभी तो वो बहुत सारे वेदों का नाम भी दे देता है। उपयुक्त लिखित स्रोतों के अतिरिक्त बिहार का नाम हमें मिल जाएगा अभिलेख, प्राचीन भवनों के अवशेष, प्राचीन जो भवनों हैं उनके अवशेषों पर भी, और मूर्तियों पे भी। आदि पुरातात्विक साक्ष्य भी बिहार के समृद्ध इतिहास एवं भारतीय इतिहास में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान होने का प्रमाण देते हैं। जो भी ये अभिलेख वगैरह है वो भी बताते हैं कि बिहार का जो स्थान कितना इम्पोर्टेंट है हमारे भारतीय इतिहास में। सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले बिहार का उल्लेख कहाँ मिलता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इनके लिए किकट का किरात अर्थ होता है, जिस शब्द का प्रयोग किया गया है किकट का किरात पूछता है। तो बिहार का उल्लेख किस वर्ड के रूप में किया गया है, शब्द के रूप में किया गया है, तो किकट। अथर्ववेद में पंचवीस, ऋग्वेद में किकट और तथा अथर्ववेद में पंचवीस में भी, अथर्ववेद एवं पंचवीस में भी प्राचीन बिहार का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में और पंचवीस में भी बिहार का उल्लेख मिलता है, यानी अथर्ववेद और ऋग्वेद में नाम मिलता है बिहार का। नेक्स्ट, जिसमें इस क्षेत्र के निवासियों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद और पंचवीस में आपको मिल जाएगा व्रात्य शब्द का उल्लेख। नेक्स्ट है उत्खनन से प्राप्त विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों से बिहार के संदर्भ में विभिन्न सूचनाएं मिलती है। जो भी चीज़ें खोद करके निकाली गई हैं, उन सारी पुरातात्विक चीज़ों से भी बिहार के बारे में सूचनाएं हमें मिलती हैं। बिहार में मुंगेर से पुरापाषाण एवं मध्य पाषाणकालीन छोटे उपकरण प्राप्त हुए। चिरान, सारण, जहाँ छपरा भी बोलते हैं, छपरा इसका हेड क्वार्टर है, बोल सकते हैं, मुख्यालय है। नवपाषाण युगीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं चिरान से। चिरान, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सोनपुर, सारण तथा सेनुआ, रोहतास से पाषाण युगीन वस्तुएं एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नवपाषाणिक उपकरण
नवपाषाणी उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीम बांध, मुंगेर। भीम बांध है कहाँ? जनरली ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि अंडरलाइन भी किया हुआ है। भीम बांध मुंगेर, केऊर गया, सेनुआ रोहतास, केऊर गया, सेनुआ रोहतास, चेचर वैशाली, कुतुबपुर हाजीपुर तथा चिरान छपरा से प्राप्त हुए हैं। तो नवपाषाण काल के जो उपकरण है वो इन सब जगहों से प्राप्त हुए हैं। वैशाली से ताम्रपाषाण कालीन काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं तथा बक्सर एवं चिरान से उत्तरी काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको यहाँ से इनके साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये शुरू किया, ये जो कॉलम के अंदर दिया गया इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बिहार में आर्यों का आगमन। बिहार में आर्यों का आगमन 1000 ईस्वी से 6000 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। यह संभावना व्यक्त की जाती है कि अथर्ववेद की रचना के समय आर्यों ने बिहार के क्षेत्रों में प्रवेश किया, परंतु आर्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व की शुरुआत ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय हुई थी। जब ब्राह्मण ग्रंथ की रचना शुरू हुई थी तब से उनका सांस्कृतिक वर्चस्व जो है आर्यों का वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट है वैदिक कालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में गांगी घाटी के क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर तथा काट कर साफ करने की बात कही गई है, साफ करने का चर्चा किया गया है। तो ये वैदिक कालीन जो महत्वपूर्ण शतपथ ब्राह्मण था उसमें बताया गया गंगा घाटी के क्षेत्र जो थे जिनको गांगे बोलते हैं, जनरली गंगा घाटी के आसपास का क्षेत्र तो गांगे कहलाता है। आर्यों द्वारा जंगलों को जला करके काट कर साफ करने की बात कही गई है। मुझे जहाँ तक लगता है इसलिए जंगलों को काटा और साफ किया हुआ ताकि वो रहने लायक बना सके, जहाँ तक मेरा अनुमान है। आपका क्या अनुमान है आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है पॉइंट, शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा का वर्णन है जिसमें माधव अपने पुत्र गौतम राहुकन के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीरा, जिसको गंडक के नाम से हम लोग जानते हैं, तक पहुँचे तथा इस प्रक्रिया में जंगलों को नष्ट कर दिया, जिससे इस क्षेत्र में आर्यों को बचने में सहायता मिले। नेक्स्ट है विभिन्न बौद्ध साहित्यों जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय तथा विनय पिटक, सूत पिटक तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र से बिहार के संदर्भ में विभिन्न जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में संगठित राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें महाजनपद कहा गया। महाजनपदों के संबंध में सर्वप्रथम चर्चा अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में मिलती है। ये लाइन आप लोग जरूर मेंटेन कर लीजिएगा कि महाजनपदों के संबंध में सर्वप्रथम चर्चा कहाँ की गई है। तो महाजनपदों के संबंध में सर्वप्रथम चर्चा अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में मिलती है। प्राचीन काल में 16 महाजनपदों की स्थापना की गई थी, जिनमें से 3 महाजनपद जो है ना जो कि बिहार में पड़ते हैं, मगध, वज्जी तथा अंग। मगध, वज्जी तथा अंग, ये चीज़ याद रखिएगा, 3 बिहार में पड़ता है। अभी वर्तमान बिहार में इनका अस्तित्व है। जैसे नेक्स्ट है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वैशाली के विरुद्ध मगध साम्राज्य के द्वारा उपयोग में लाए गए अस्त्र शस्त्रों का भी उल्लेख मिलता है। मगध साम्राज्य ने वैशाली के विरुद्ध, वैशाली सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है, उसके विरुद्ध मगध साम्राज्य के द्वारा किन किन अस्त्रों का प्रयोग किया गया था उसके जीतने के लिए उसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन बिहार के संदर्भ में विदेशी यात्रियों के विवरण से भी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जो भी विदेशी यात्री हैं, फाहियान है, हिनसांग है, मेगास्थनीज हैं इत्यादि। विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज, फाहियांग, हिमसंग आदि प्रमुख हैं। यूनानी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर आया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज किन किन दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये किसके सेनापति थे, तो सेल्यूकस निकेटर के सेनापति थे और उनके राजदूत के रूप में वो उनके दरबार में गए थे। तो ये मेन पॉइंट है, अंडरलाइन जरूर करके याद कीजिएगा। मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा का विवरण इंडिका नामक पुस्तक में किया है। पूछता है कोई बुक का नाम कि मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है, या कई बार पूछता है कि इंडिका किसने लिखी है, तो किन्होंने लिखी है, तो मेगास्थनीज वहाँ पे ऑप्शन रहता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक चीनी यात्री फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। एक अन्य चीनी यात्री हिंगसंग हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आया था। अब कैसे याद करेंगे, हिंगसंग कब आया, फाहियान कैसे आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को आप रिलेट कीजिएगा फाहियान से,
और हिनसंग को ह और ह दोनों में है, तो हिनसंग हर्षवर्धन। मैंने जनरली इसी तरह याद किया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आया था, यहाँ तक पढ़ा हम लोगों ने। जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में विस्तृत वर्णन किया है। किन्होंने वर्णन किया है? हिनसांग ने किया है। नेक्स्ट है 7वीं सदी में एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग भारत आया था। कब आया था? 7वीं सदी में। और ये चीनी यात्री थे इत्सिंग। इसकी यात्रा विवरण से भी बिहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। बिहार के इतिहास के संदर्भ में तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ की पुस्तक